हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। चलिए आज क्लास 11th है। क्लास 12th में डेली वीडियो बना रहा हूँ, तो क्लास 11th पे चला गया था। क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है। इसके हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, मेसोपोटामिया चैप्टर है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको सारे एक वन लाइनर में आपको दे दिया हूँ, ठीक है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और नंबर अच्छे लाइए। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द राइटिंग अराउंड 300 BCE। कह रहा कौन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम पे कह रहा कि राइटिंग स्किल जो 3200 BC में जो आया था वो सिविलाइजेशन कहाँ का था। एंशियंट सिविलाइजेशन कौन सा है जहाँ पे 1302 में राइटिंग हमारी आई थी, ठीक है। क्या आई थी? राइटिंग के इन्वेंशन किया गया था। क्लियर। तो कहाँ पे आई थी हमारी राइटिंग इन्वेंशन? कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। चैप्टर का वही है, हमारा चैप्टर भी किससे रिलेटेड है? मेसोपोटामिया से है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया वाज नोन एज। जो हमारा राइटिंग का जो अर्लीस्ट फॉर्म था वो कौन सा फॉर्म था? तो क्यूनिफॉर्म था। ये भी आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब आपको लग रहा होगा ये वर्ड कहाँ से आ गया, तो याद रखिएगा ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है। क्या ये? हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में जिक्र इसलिए कर देते हैं क्योंकि ना ये उसी टाइम पे उसी कंटेम्परेरी है। ये क्या है? कंटेम्परेरी है किसका? मेसोपोटामिया का, इसलिए इसका जिक्र कर दिया जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड a script that remains unscripted. This script was primarily found on seal and pottery. कौन सा है? seal and pottery. क्लियर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या था कि मेसोपोटामिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वहीं सामने जो कंटेम्प्रेरी में बैठा हुआ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे राइटिंग स्किल ऐसा है वहाँ पे डेवलप हुआ जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। क्लियर। दूसरी चीज़ ये, अगर ये लोग जो करते थे, क्या करते थे? ये लोग स्क्रिप्ट करते थे, तो ये लोग वहाँ पे ज़्यादातर किसका यूज़ करते थे? सील और पोएट्री का यूज़ करते थे। अच्छा, जो ये पोएट्री है ना, ये मेसोपोटामिया से क्या करते थे? ये लोग आयात करते थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फेमस इजिप्टियन टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड रिलीजियस राइटिंग इज नोन एज द बुक ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि द टर्म्स हायरोग्लिफिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कौन सा है? दो ग्रीक वर्ड्स है जो कि आपका हायरोग्लिफिक्स बना हुआ है, तो आपका स्केयर्ड कार्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इन एंशियंट चाइना द राइटिंग सिस्टम दैट यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट वर्ड्स और आइडियाज इज नोन एज। कह रहा है कि जो एंशियंट चाइना, प्राचीन जो चाइना था, उस समय जो राइटिंग सिस्टम यूज किया गया था वो कौन सा था चाइना का? तो ज़्यागुएन था। कौन सा? ज़्यागुएन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रू सिटी इन हिस्ट्री एंड वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ इराक। तो हमारे जो उस समय की जो सिटी थी, कौन सी सिटी? उस समय की जो सिटी थी जो प्रेजेंट डे आज के इराक में है, तो कौन सा है? मोहनजोदाड़ो नहीं है। कौन सा? उरुक सिटी है। कौन सा सिटी है? उरुक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुमेरियन सिटी स्टेट दैट इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग। कह रहा राइटिंग फॉर्म कहाँ पे हमारा क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। कौन सा? सुमेरियन सिटी। जो सुमेरियन जो सिटी है वो कहाँ पे था? किसको जाता है? तो ये उरुक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एंशियंट ग्रीक सिटी वाज नोन फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड एम्फेसाइज ऑफ फिलोसफी आर्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? एथेंस लिखा। द फेमस फिलोसफर वाज हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ Socrates and wrote extensively about life in ancient Athens। तो इसका आंसर क्या है? प्लूटो। क्या आंसर है? प्लूटो। द एंशियंट इंडियन सिटी नोन एज वेल प्लान्ड। कौन सा एंशियंट इंडियन सिटी है जो कि वेल प्लान्ड था? ठीक है। स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट, तो कौन था हमारा? मोहनजोदाड़ो था। क्या नाम था? मोहनजोदाड़ो था जो इंडियन का एंशियंट
सिविलाइजेशन था। एपिक ऑफ गिलगामेश, एपिक ऑफ गिलगामेश इज एन एंशियंट लिटरेरी वर्क फ्रॉम विच सिटी? तो इसका राइट आंसर है क्या? उरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया फेमस फॉर इट्स ग्रेट लाइब्रेरी वॉज लोकेटेड। ग्रेट लाइब्रेरी के लिए फेमस अलेक्जेंड्रिया कहाँ का था? इजिप्ट का था। कहाँ का था? इजिप्ट। द एंशियंट मायन सिटी known as its advanced writing system and complex calendar is located present in Mexico। कहाँ पे है? मैक्सिको। देखो है, म्यान भी एम से है, मैक्सिको भी एम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, one of the most iconic structure in history, was built primarily during the reign of which dynasty? तो किन डायनेस्टी के द्वारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। द नेम मेसोपोटामिया इज डिवाइडेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेसोस मीन्स क्या होता है? तो इसका आपको पता है, पोटामस का मतलब बीच में होता है, मेसोस का मतलब क्या? मेसोस का मतलब बीच में होता है, पोटामस का मतलब रिवर होता है, ठीक है। तो मेसोस का मतलब क्या होता है? मिडल। मेसोस मिडल, दोनों एम से। मेसोपोटामिया इज नाउ पार्ट ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ इराक। आपको ही पता है मेसोपोटामिया आज इराक के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो आपको भी पता कौन से दो रिवर के बीच में था? टिग्रिस और यूफ्रेट के बीच में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ लैंड वाज सुमेरियन लैंड। कौन सा है? सुमेरियन लैंड है, जिसे फर्स्ट जानने वाली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया वाज इंपॉर्टेंट टू यूरोपियन बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट इन द डैश द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ बाइबल। तो ओल्ड टेस्टामेंट था, ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट था बाइबल का। आर्कोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगिन इन द 1840s। मेसोपोटामिया की आर्कोलॉजी कब स्टार्ट हुई थी? 1840। द स्टोरी ऑफ नोहा इज सिमिलर टू द स्टोरी इन मेसोपोटामिया ट्रेडिशन वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर वॉज कॉल्ड। कह रहे कि जो नोहा स्टोरी है वो मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन से क्या करता है बताओ? मैच करता है। तो बताओ इस जो इसका प्रिंसिपल कैरेक्टर का प्रिंसिपल क्या है? तो ये ए एंड बी दोनों है। कौन सा? जियो शुद्रा एंड उत्तना पिश्तिम दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया वेपन्स वर मेड अप ऑफ मेटल। कौन से मेटल से मेसोपोटामिया के हथियार बनते थे? तो ब्रॉन्ज मेटल से बनते थे मेसोपोटामिया के हथियार, ठीक है, वेपन्स। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ डैश एंड टीन। तो कहता है कि ब्रॉन्ज किस किस से बना होता है? कॉपर एंड टीन से मिलकर बना होता है। द अर्लिएस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 3000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना पड़ेगा। इन द नॉर्थ ऑफ मेसोपोटामिया देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड। आप देखो यहाँ अपलैंड की बात कर रही है, तो आपको पता है कि जो स्ट्रेच लैंड है, जो भी लैंड है मेसोपोटामिया जो लैंड है, उनको कौन से नाम से जानते थे? स्टेपी के नाम से जानते थे। इतना ही पढ़ना था अपन को। द डिवीजन ऑफ डैश इज मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। तक कौन सा डिवीजन था? लेबर। द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। दिस इज हेड। दिस हेड इज नोन एज कौन सा? वार्ड का हेड। This woman head was sculptured in white marble at Uruk before 3000 BC. Next question क्या है? The eyes and eyebrow would probably have to taken blue and shell white. Blue और जो shell होता है उसका कैसा होता था? White होता था। तो कहता है कि बिटुमन ब्लैक। बिटुमन कैसा होता है? ब्लैक होता था। इनलेस होता है, रिस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? लैपिस लॉजली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मेसोपोटामिया द चीपेस्ट वे ट्रांसपोर्टेशन, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सिर्फ मेसोपोटामिया ही नहीं, अभी के टाइम पे भी सबसे चीपेस्ट है वाटर हमारा। डैश रिवर इज मेसोपोटामिया वॉज इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड रूट। तो कौन सा नदी था? यूफ्रेट था, जो कि वर्ल्ड रूट के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटर्न अराउंड 3200 BC। सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए जो आपके पेपर से रिलेटेड है, आपसे जो पूछे जा सकते हैं। व्हाट लैंग्वेज वॉज यूज्ड आफ्टर सुमेरियन। कौन सा लैंग्वेज सुमेरियन के बाद आया था? तो आपका अगदी आया था, जिसे अकेदियन कहा जाता है।
Dash in the Mesopotamia was a skilled craft, but more important, it was an enormous intellectual achievement, conveying in visual for the system of sound of a particular language. इसका क्या था, मेसोपोटामिया की राइटिंग स्किल ऐसी थी जिसमें क्या करता है, स्किल्ड क्राफ्ट है, इम्पोर्टेंट सबसे इनोरमस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट हमने क्या किया था, पाया था किसमें, एक लैंग्वेज में। डैश मेसोपोटामिया कुड रीड एंड राइट, तो मेसोपोटामिया के कुछ ही ऐसे इलाके थे जहाँ पे क्या करते थे, पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। डैश वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक, तो आयलमरकर वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक। यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से ड्राइव्ड है, लैटिन वर्ड। डैश वॉज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, तो कौन है, लव एंड वॉर की जो गॉडेस है वो कौन है, इनाना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको सब पता होगा, और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़िए, मेरे चैप्टर मैंने वीडियो में डाल रखा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वॉज द गॉड ऑफ मून, तो गॉड ऑफ मून कौन सी जगह को कहते हैं, ऊर वॉज द गॉड ऑफ मून। कहते हैं वाई लीडर्स इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ विलेजर्स क्लोज टू देमसेल्व्स टू एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर। इसका आंसर क्या है कि एबल टू रैपिडली एंड गेट आर्मी टुगेदर, यही एक लीडर को क्या करता है, इनकरेज करता है ताकि वो क्या करो, सेटलमेंट करे अपने एरिया को। देयर वॉज अ टेक्निकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इट्स अप्रोप्रिएट टू बी अ अर्बन इकोनॉमी, इसका सही आंसर क्या है, द पोर्टरविल। In Mesopotamia, until the end of dash millennium BCE, cylindrical stone seals paced down the centers were fitted with a stick rolled over wet clay so that a continuous picture was created. तो कौन सा मिलियनियम था, तो फर्स्ट मिलियनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया सोसाइटी द डैश फैमिली, तो कौन सी फैमिली होती थी वहाँ, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। ऊर वॉज अ टाउन हुज ऑर्डनरी हाउस, ऊर क्या था, वहाँ पे ऑर्डनरी हाउस के टाउन थे, ऑर्डनरी जानते हो आम घर होते हैं, वर्ड सिस्टमेटिकली एक्सिक्वेटेड थे। तो कौन, कब की बात है ये, 1930s में थे। द किंग ऑफ मारी वॉज डैश कम्युनिटी, एमोराइट्स कम्युनिटी के थे कौन, किंग ऑफ मारी। हु वॉज द गॉड ऑफ स्टैपी, तो डैगन, डैगन इज द गॉड ऑफ स्टैपी। Most of the territory was used dash in Mari, pasturing goat and sheep। pasturing का मतलब क्या होता है, वही जो जानवरों को क्या करते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। शीप भेड़िया हो गया, गॉट हो गया, किसी को भी, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, फार्मर और हर्ट्समैन के बीच में क्या रहता था, कॉन्फ्लिक्ट। ये कौन होते थे, पशुपालक होते थे। जानते हो ना, जो पशुओं को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, ये लोग चरवाहे होते थे मेनली, ठीक है, नोमैड्स यही लोग होते थे। मारी स्टैंड नॉट ऑन द सदर्न प्लेन विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अपस्ट्रीम ऑन द यूफ्रेट्स। कौन सी नदी है, यूफ्रेट्स। In 2000 BC, Dash city flourished as the royal capital of Mesopotamia। तो मारी हमारा रॉयल कैपिटल के रूप में बाहर आया था मेसोपोटामिया। Who was the popular king of Mari? तो Zimmerlim is the popular king of Mari। There was dash room in the place at a Mari, 260 rooms in place in Mari palace, sorry, there was 260 rooms in the palace at Mari of King। वहाँ के राजा के 260 क्या थे, कमरे थे। कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन, वेरियस अदर गुड्स दैट कैरिड इन बोट्स अलोंग द, कौन सी नदी से, तो यूफ्रेट। नाइल तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ थी ही नहीं। टिग्रिस हो सकता है लेकिन टिग्रिस नहीं होगा। गंगा तो हमारी इंडिया में है, तो मेसोपोटामिया में कौन सी होगी, यूफ्रेट्स होगी। हु वॉज गिलगामेश, रूलर ऑफ उरुक एंड आफ्टर एनमरकर, एनमरकर के बाद आने वाला गिलगामेश था, ठीक है, जो उरुक का राजा था। द फर्स्ट पोइगेनेंट रिमाइंडर
to use us of the pride Mesopotamia took in their cities come at the end of Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ते हैं तो. The division of the year into 12 months according to revolution of the moon around the earth. The division of moon into 4 weeks, the day into 24 hours and hours into 60 minutes, all we take granted in our daily lives has come us फ्रॉम द मेसोपोटामिया. ये सब मेसोपोटामिया में लिखा हुआ है, ठीक है, जो चीज़ें हम अभी यूज करते हैं डेली लाइफ में. डैश रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेटेड इन. देखिए कौन रिलीज किया था बेबीलोनिया को, इसलिए असीरियन से बेबीलोनिया में कन्वर्ट करने वाले, जो डोमिनेंस को कन्वर्ट करने वाले बंदा था वो कौन था? नेबोपोलसार था, ठीक है, नेबोपोलसार. व्हेन अलेक्जेंडर conquered Babylon 331, when 331 BC, last Assyrian king of Babylon was Ashurbanipal. What was the capital of Babylonia in region of Ashurbanipal? This is the answer of Nineveh. What is Nineveh? Next question. What do you mean by ziggurat? This is a land of stately tower. Next question. Dash was the last ruler of independent Babylonia. तो लास्ट रूलर कौन था तो बताइए? नाबोनिडस था. Where was Nabonidus the last ruler of बताइए Babylonia. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the king of Akkad in 2370 BC? So the answer is Nabonidus. Who? Nabonidus is the last ruler who ruled in Akkad in 2370 BC. चलिए गाइस, आज हम अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? ऊपर मैंने 50 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और 50 अभी 64 क्वेश्चंस हम क्या कर चुके हैं, टोटल सॉल्व कर चुके हैं. इस चैप्टर से, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बाहर मेरे को नहीं लगता आएगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को, आप वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा बैक करके, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो, आपसे सारे क्वेश्चंस लगे, ठीक है. आज का मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ. 17 मिनट में आपके 64 क्वेश्चंस मैंने ख़त्म कर दिए. आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया हो, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.